शुजाबाद में आपका प्रोग्राम था, मुझे भी साथ ले गए। आपकी गाड़ी से किसी ने डायरियां चोरी कर ली, दरवाजा खुला रह गया। आपकी जो खास डायरियां थी जिसमें हवालाजात लिखे हुए थे और खास खास बातें, अशार, अहादीस, हवालाजात वहां पे लिखे हुए थे, वो किसी बच्चे ने उठा ली। जब कुछ सफर करके वापस आ रहे थे तो आपने फरमाया यार मेरी डायरी दिखाओ। पता चला डायरी तो है नहीं। आपने गाड़ी रुकवा दी। फरमाया भी वो तो मेरा इल्मी खजाना है, कई सालों की मेहनत है, वो तुमने को कैसे गवा दी? पहले वो पता करो कहाँ पे है। मेजबान को फोन किया, उसने कहा जी मैं अभी आपको बताता हूँ। बहरहाल मेजबान ने बताया कि डायरियां मिल गई आपकी, तो ऐसा करें आप चले जाएं, मैं फैजी साहब के मदरसे में आऊँगा, मैंने शाम को आ जाना है वहाँ से। वो मेज़बान इधर लाहौर में सुंदर में जगह पे इमाम खतीब थे, उन्होंने कहा जी मैं शाम को आऊँगा तो मैं लेता आऊँगा, फैजी साहब को पकड़ा दूँगा। उस्ताद साहब ने फरमाया ठीक है। हम चले, वो शाम को आ गया, उसने आकर के मुझे डायरियाँ पकड़ा दी। अब डायरियाँ बड़ी कीमती थी, उसमें हवाला जाते, कई सालों की मेहनत थी। मैंने चुपके से वो जाके फोटो कापी करा दी, दोनों डायरियों की फोटो कापी करवा ली। फोटो कापी कराने के बाद उनको अच्छे तरीके से छुपा के रख दिया और असल डायरी आके बाबा जी को पकड़ा दी। अब बाबा जी मेरे मदरसे में बताए भी आ जाते थे, अचानक आ जाते थे। अब मुझे रोजाना ये डर लगा रहता कि अचानक बाबा जी आए और डायरियां सामने होंगी तो बाबा जी पता नहीं क्या फरमाएंगे कि तूने ये काम क्यों किया बगैर इजाजत। अब 8-10 दिन मैंने निकाले, 8-10 दिन के बाद मेरी बात हो गई। मैं बाबा जी के पास आया, मैं कहा हुजूर ताड़ी पे चोरी की पचदी नहीं पड़ी। फरमाया की होया? मैं कहा जनाब जब डायरिया में बगैर इजाजत को फोटो कापी करा लिया ने और मेरे पर पचदी नहीं पे, रोजाना मेरे खटका लगा रहता है कि जनाब की नजर पई तो तुझे की सोचोगे, और या तो वापस कर लो या फिर इजाजत दे दो। खुदा की कसम बाबा जी ने कई मरतबा फरमाया मौलाना इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। और साथ आपने ये भी